अब हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स बेंजोडाइज़ेपिन्स की। ठीक है, कह रहे हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन्स की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि ये एक तो इनका करेक्टरिस्टिक ये है कि लिपोफिलिक है और दूसरा आप ओरली देते हो इसे और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा जब आप ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हो और ये ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है CNS में। ठीक होगी बात। अब इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ये सब के सब क्या है, मतलब जो भी बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं क्लिनिकली वो शॉर्ट हाफ लाइफ की होती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से ही आप थेरेपेटिक यूज़फुलनेस डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी ड्रग की। अब बेंजोडाइज़ेपिन्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना एक एक्टिव मेटाबोलाइट्स बना रहे होते हैं और उन एक्टिव मेटाबोलाइट्स की भी लॉन्ग हाफ लाइफ्स होती है। ठीक है, मतलब कि लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स भी लॉन्ग हाफ लाइफ्स वाले हैं, जबकि कुछ ऐसे भी बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो ज़्यादा होता है, अपने एक्चुअल हाफ लाइफ से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि जैसे हम ये कहते हैं कि भाई जितनी हाफ लाइफ होगी उतना उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। शॉर्ट हाफ लाइफ शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, लॉन्गर है तो लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये को रिलेट नहीं करता एक्चुअल हाफ लाइफ से। कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन अगर हम डायज़ेपाम की बात करें तो उसको आपने उसका डोज ऐसे देना होता है कि एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप देते हो। ठीक है, क्यों? अब इससे पता चलता है कि भाई इनकी क्या है, हाफ लाइफ ज़्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ है मतलब, और इनके मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव ही बनते हैं। ठीक होगी बात। अब कह रहे हैं कि भाई हम इस बात को ये इस वाली बात से जोड़ रहे हैं कि भाई जो हमने कहा कि बेंजोडाइज़ेपिन्स की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्चुअल हाफ लाइफ से कोरिलेट नहीं करता, कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स ऐसे होते हैं, तो कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि एक तो ये रिसेप्टर डिसोसिएशन रेट्स जो है CNS में उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा कि रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहता है फैटी टिश्यूज़ और अदर एरियाज़ में, कि मतलब एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर जब फैटी टिश्यूज़ और एरियाज़ जो भी हैं उनमें कम पड़ गया दोबारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इस तरह ये लॉन्गर टाइम तक अवेलेबल रहेगा ना। इस तरह से रिसेप्टर डिसोसिएशन रेट्स भी जो CNS में है कि मतलब वो कितने देर तक वो रिसेप्टर्स को क्या करके रखे हुए हैं, स्टिमुलेट नहीं होने दे रहे। ठीक है, फिर वो दोबारा से अगर अफेक्टिव रह भी गए तो दोबारा ये कितने देर तक इन्हें डिसोसिएट करके रखेंगे, इन्हें स्टिमुलेट नहीं होने देंगे बिकॉज इनका गाबा इफेक्ट है। ठीक हो गया बात। तो फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स ऐसे होते हैं कि उनकी हाफ लाइफ से ज़्यादा उनका एक्शन का ड्यूरेशन होता है। अब अगर हम फेट्स की बात करें तो कह रहे हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स में जो हमारे पास क्लोरडाइज़ेपोक्साइड हैं और जो डायज़ेपाम हैं, ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म इनकी हो रही होती है हेपेटिक माइक्रोसोमल सिस्टम के थ्रू। ठीक होगी बात। और इनके जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो भी एक्टिव ही बनते हैं। अब ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, ये दोनों क्लोरडाइज़ेपोक्साइड और डायज़ेपाम, ये दोनों जो हैं इनका हाफ लाइफ तो वैसे कम है, लेकिन ये कंबाइंड एक्शन रखते हैं। एक तो मतलब ये कि पेरेंट ड्रग भी एक्ट करेगा, जैसे कि आपने जिस फॉर्म में क्लोरडाइज़ेपोक्साइड को दिया, इसे डायज़ेपाम आपने जिस पेशेंट को जिस फॉर्म में दिया वो फॉर्म भी क्या करेगी, एक्ट करेगी, और दूसरा जो इसके मेटाबोलाइट्स बने वो भी एक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों ही एक्टिव होंगे। बेंजोडाइज़ेपिन्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स कहाँ एक्सक्रीट होंगे, यूरिन में तो एक्सक्रीट होंगे, मतलब कि आप वही बात होगी कि लंग्स वगैरह क्या होने चाहिए, ठीक ठाक होने चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे, ग्लूकोरोनाइड्स और ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइज की फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे। जो भी बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाते हैं और इस वजह से वो CNS ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी को डिप्रेस कर सकते हैं अगर आपने एक प्रेग्नेंट औरत को दिया, मतलब कि आपने अगर गिवन बिफोर बर्थ दे दिया। ठीक है, तभी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, कंट्राइंडिकेटेड है, और एक नर्सिंग इन्फेंट्स को भी एक्सपोज हो सकती है ये ड्रग अगर वो एक ब्रेस्ट मिल्क है, वो इन्फेंट, वो बच्चा। ठीक हो गया, तो भी उन पर अफेक्टिव रह सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक उन लेडीज़ को भी हम नहीं दे सकते जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं। नाउ डिपेंडेंस क्या है, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल डिपेंडेंस अगर किसी पेशेंट की हो गई है कि भाई हमें दिमाग भी चाह रहा होता है, हमें हमारी बॉडी को भी नीड है कि भाई जिस डोज़ को हम लेते रहते हैं, जिससे हमें नींद आ रही होती है, हमारी डिप्रेशन जा रहा होता है, हमें एंजाइटी जा रहा होता है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर वो डिपेंडेंस क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड तब होता है, ये तब रहता है जब आपने एक तो हाई डोज में दिया और दूसरा प्रोलॉन्ग पीरियड तक दे दिया किसी पेशेंट को, तभी कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक भी हमें नहीं देना। जो भी हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं
वो एक कंट्रोल सब्सटेंस है, मतलब आपको कंटिन्यूसली नहीं देना, कंट्रोल में देना है। एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दीज एजेंट्स, अगर आप डिसकंटिन्यूएशन से देते हो तो वो क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स दे रहे होते हैं, मतलब छोड़ा दे दिया, छोड़ा दे दिया, छोड़ा दे दिया, तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, कन्फ्यूजन, एनजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ये सब होने लगेगा। ठीक होगी बात। और रेयरली सीजर्स भी हो सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स विद शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ, अब वो बेंजोडाइजेपिन्स जिनकी हाफ लाइफ कम है, ठीक है, जैसे कि ट्राइएजोलाम, ये शॉर्ट ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिवियर विड्रॉल रिएक्शंस दिखाते हैं। इवन कि फ्लोराज़ेपाम से भी इतने नहीं दिखते जितने इनके दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो स्लोली एलिमिनेटेड है, तब भी ये क्या करते हैं, इतने विड्रॉल रिएक्शंस नहीं दिखाता जितना कि ट्राइआज़ेपाम दिखाता है। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, और ये तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जबकि एटेक्सिया तब होता है जब आपने हाई डोजेस दे दिया हो, और दूसरा प्रिक्लूड एक्टिविटीज़ हो जाती है, एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती जब आप मोटर कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे होते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ठीक हो गया, ड्राइविंग एंड ऑटोमोबाइल। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है कि मतलब डिक्रीज रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ न्यू नॉलेज नहीं हो पाता, कैन अकर विद यूज़ ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। बेंजोडाइजेपिन्स शुड बी यूज कॉशियसली इन पेशेंट्स विद लिवर डिजीज, हमने कहा था ना कि ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से थ्रू होते हैं, तो हमने उन पेशेंट्स को नहीं देना जो लिवर डिजीज़ के हैं। एल्कोहल एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स इनहेंस, क्या करते हैं, इनके सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं, एल्कोहल सीएनएस डिप्रेसेंट्स। बेंजोडाइजेपिन्स आर हाउएवर कंसिडरेबली लेस डेंजरस, अब कह रहे हैं कि ये वैसे तो लेस डेंजरस हैं जो पहले कभी हम एंजाइटिक और हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ करते थे उनसे। एज अ रिजल्ट अ ड्रग ओवरडोजेज इज सेल्डम लीथल, तभी कहते हैं मतलब एक तो ये इतने लेस डेंजरस हैं तो भाई ये लीथल भी नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपने इसके साथ साथ किसी को सेंट्रल डिप्रेसेंस दे दिया है, जैसे कि अल्कोहल या ऑपियाइड्स दे दिए तो फिर ये लीथल भी हो सकते हैं, ओवरडोज भी हो सकता है इनका, ठीक होगी बात। अब बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं फ्लूमाजेनिल, ठीक है जी। फ्लूमाजेनिल क्या है, एक गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि क्या करता है, बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को क्या करता है, रिवर्स कर लेता है। मतलब हर वो कॉज करवाएगा जो बेंजोडाइजेपिन ना देने की वजह से पेशेंट को हो रहे थे। हम अगर ट्रीट कर रहे थे बेंजोडाइजेपिन के थ्रू कि भाई हाँ वो जगह ट्रिमर्स थे, एंजाइटी थी और डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग था, ये सब चीज़ें क्या हो सके, ट्रीट हो सके, अब वैसे ही कंडीशंस दिखने को मिलेंगी, ठीक है जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि द ड्रग इज़ अवेलेबल। अब ये कैसे होता है, आईवी के थ्रू आप देते हो, ऑनसेट इन रैपिड होगा बट ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट होगी, जैसे ही बॉडी में जाएगा। वैसे में पता है कि आईवी क्या होता है, आईवी के थ्रू जो भी होता है वो रैपिड इन एक्शन होता है, ड्यूरेशन इनकी शॉर्ट होती है विद अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1 आवर। तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं तब जब आप चाह रहे होती हो कि भाई बेंजोडाइजेपिन जो लॉन्ग एक्टिंग है उनको रिवर्स किया जाए, ठीक है, तब आप इनको फ्रिक्वेंटली देते हो क्योंकि हमें पता है कि इनकी हाफ लाइफ ही सिर्फ 1 आवर है, तो हर 1 घंटे बाद आपको देना पड़ेगा ताकि आप चाह रहे हो कि बेंजोडाइजेपिन लॉन्ग एक्टिंग है भाई उसकी कंडीशन को रिवर्स किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूमाजेनिल में प्रिसिपिटेट विड्रॉल इन डिपेंडेंट पेशेंट्स, कह रहे हैं कि ये रहेगा उन पेशेंट्स में जो डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, ठीक है, और कॉज सिजर्स, और क्या करवा सकता है, सिजर्स करवा सकता है इफ़ अ बेंजोडाइजेपिन इज यूज टू कंट्रोल सिजर एक्टिविटी। अगर आपने बेंजोडाइजेपिन को, देखिए उल्टा काम करना है ना, अगर आपने एक सिजर्स वाले पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन ऐसा कंट्रोल करने के लिए दे दिया, ठीक है, अब आपने इसने क्या करवाना है, सिजर्स ही करवाना है उन्हीं पेशेंट्स में, ज़ाहिर सी बात है इसने उल्टा काम करना है, ठीक है। सिजर्स में ऑल्सो रिजल्ट, अब सिर्फ सिजर्स तभी नहीं होता जब आपने बेंजोडाइजेपिन किसी पेशेंट को दिया था, वो जो सीजर था, सिजर होते थे तो फिर आप दोबारा से सिजर करवा रहा है, तो ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट को नहीं करवाता बल्कि तब भी होता है जब किसी ने फ्लूमाजेनिल के साथ साथ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स ले लिए हों, तब भी सिजर्स होंगे। उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एजिटेशन, ये मोस्ट कॉमनली एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक होगी बात।